हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग स्टूडेंट मोरेना में। आज की डिक्टेशन है 100 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में शासन प्रणाली प्रमुख रूप से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीन संस्थानों पर आधारित है। विराम। ये तीनों राज्य के तीन अंग कहलाते हैं और संविधान में इनकी भूमिका एवं जिम्मेदारी को भली भांति परिभाषित किया गया है। विराम। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के तीनों अंगों के बीच अधिकारियों का विभाजन सुनिश्चित किया गया है। विराम। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अंग अपने प्रभाव के दायरे में रहे और दो अंगों को अतिक्रमण करने से रोके। विराम। इन तीनों को शासन के तीन स्तरों संघ, राज्य और स्थानीय निकाय से आच्छादित किया गया है। विराम। संविधान के अंदर 17वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों में तीनों स्तरों की जिम्मेदारियों का सीमांकन किया गया है। विराम। इनमें से दूसरा स्तर विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। विराम। क्योंकि आम नागरिक को प्रभावित करने के अनेक विषय, शिक्षा, किराया नियंत्रण, भूमि अधिग्रहण, पुलिस, जनस्वास्थ्य, स्वच्छता और विद्युत से संबंधित राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। विराम। अतः सुशासन की वास्तविक चुनौती राज्य स्तर पर सामने आती है। विराम। पैरास्टार्ट। सुशासन निश्चित करने के बारे में विधायिका की भूमिका पर सार्वजनिक बहस द्वारा नए सिरे से बल दिए जाने की आवश्यकता है। विराम। सुशासन राज्य के तीन अंगों की परिधि के अंदर आता है। विराम। कार्यपालिका और विधायिका की भूमिका सुशासन सुनिश्चित करने में अधिक महसूस होती है। विराम। कार्यपालिका अर्थात सरकार की जिम्मेदारी शासन करने की होती है। विराम। जबकि विधायिका का दायित्व बेहतर शासन करना होता है। विराम। भारत में कार्यपालिका को नीति निर्माण के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। विराम। जबकि विधायिका की भूमिका सरकारी नीतियों को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है। विराम। सरकार नौकरशाही तंत्र को निर्देश देती है कि वह विशिष्ट सार्वजनिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करे। विराम। मुख्य रूप से यह दो स्तर पर होता है। पहला नीति तय करने के लिए, दूसरा कानून बनाने में किया जाता है। विराम। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देश में नीति और कानून ज़्यादातर नौकरशाहों और व्यवसायियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। विराम। विधायिका की जिम्मेदारी विधानों का पुनरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने की है कि कानून लोगों की रुचियों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं। विराम। विधायिका सरकार पर नियंत्रण रखने और चौकसी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति भी जिम्मेदार है। विराम। सुविचारित नीतियां और कानून सुशासन की कुंजी होती है और कानूनी गलतियों को बन जाने के बाद दुरुस्त करने की बजाय उनके निर्माण के समय विचार विमर्श के दौरान दुरुस्त करना अधिक आसान होता है। विराम। वैसे भी कानून पर उन अधिनियमों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। विराम। इनके
अधीनस्थ विधान कहा जाता है विराम। चूंकि नियम नागरिकों पर कानून के अंतर्गत अंतिम प्रभाव का निर्धारण करते हैं विराम। अतः विधायिका की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि अधीनस्थ कानून विधानमंडल द्वारा पारित किए गए मूल अधिनियम की भावना के अनुरूप हैं विराम।